अब ये हमें क्या कह रहे हैं, ये हमें बोल रहा है कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ए सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, हम इसने हमें एक सॉल्ट दिया है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस का। ठीक है, अब पूछा क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के बारे में पूछा है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सोल्ट हो तो उसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होती है, KW बाय KB इंटू C। ठीक है, अब इसने बोला है कि इंक्रीज विद डाइल्यूशन, कहता है ये H इंक्रीज होगा अगर मैं डाइल्यूशन इंक्रीज करूं तो डाइल्यूशन इंक्रीज यानी कॉन्सेंट्रेशन कम, और कॉन्सेंट्रेशन कम इनवर्सली है इसके, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ज्यादा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर कहता है इंक्रीज विद डिक्रीज इन केबी, अगर केबी को कम करूं तो एच बढ़ेगा, हाँ बढ़ेगा, हमें साफ साफ दिख रहा है फॉर्मूले से। ठीक है, ये वाली बात बिल्कुल सही है। फिर कहता है डिक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, ये बात भी बिल्कुल सही है। हम ये कहते हैं कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो डिसोसिएशन ज्यादा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का या वीक एसिड का। ठीक है, तो अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी डिक्रीज होगी, क्योंकि ये किसकी हो रही है, वीक वाले पोर्शन की हो रही है। ठीक है, वीक वाले कटाइन की हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो तीनों बात बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट।